और मना कर देता है और यह भी स्वीकार करता है कि जो आवाज उन्होंने सुनी थी वह उसकी नहीं थी। यह सुनकर माहौल और भी सिहरन भरा हो जाता है। फिर कुछ सामान इकट्ठा करके जब वे आगे बढ़ते हैं तो अजीब आवाजें तेज होती जाती हैं और अचानक मशालों की रोशनी में एक भयानक सच्चाई सामने आती है। लाशों के बीच कुछ लोग मरे हुए इंसान के शरीर को काट काट कर खा रहे होते हैं। एक कसाई जैसा आदमी उन पर झपटता है, लेकिन सैम उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज से और भी नरभक्षी जाग उठते हैं और उनका सरदार दहाड़ते हुए हमला कर देता है। सैम और ब्रिग्स किसी तरह लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रिग्स डायनामाइट फेंक कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में ग्रेन अलग हो जाता है और नरभक्षियों के हाथों मारा जाता है। सैम और ब्रिग्स उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे कई हमलावरों को मार गिराते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें शोक मनाने का भी समय नहीं मिलता और दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए एक और अनजाने खतरे की ओर आगे बढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। सैम आगे बढ़ते हुए एक नरभक्षी को गोली मारता है और भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। हालात बिगड़ते देख ब्रिग्स नरभक्षियों का रास्ता रोकने के लिए सीढ़ियों को तोड़ देता है, लेकिन वहां पहले से मौजूद एक नरभक्षी से उसका आमना सामना हो जाता है। ब्रिग्स उससे हाथापाई करता है और काफी मेहनत के बाद उसे गोली मार देता है। थोड़ी ही देर में बाकी नरभक्षी वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ब्रिग्स ने क्या किया है, जिससे उनका सरदार गुस्से में आ जाता है। वहां से निकलते वक्त ब्रिग्स प्रवेश द्वार पर डायनामाइट फेंक देता है, जिससे टावर में विस्फोट हो जाता है और कॉलोनी बंद हो जाती है। इसके बाद दोनों बर्फ में चलते रहते हैं और जब उन्हें फिर से हेलीकॉप्टर मिलता है तो ब्रिग्स फैसला करता है कि वे उसी में सोएंगे, क्योंकि ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर रात में ब्रिग्स और सैम नरभक्षियों के बारे में बात करते हैं। ब्रिग्स कहता है कि इंसान जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक अत्याचार कर सकता है। वह सेना के अपने एक अनुभव के बारे में बताता है, जब एक बचाव अभियान के दौरान 20,000 लोग एक स्टेडियम में फंस गए थे। सैनिकों ने खाना बांटा और डॉक्टरों ने बीमारों का इलाज किया, लेकिन जब खाना खत्म हो गया तो हथियारबंद लोग निहत्थों से चीजें छीनने लगे। जब लूटने के लिए कुछ नहीं बचा तो सरदार ने तय करना शुरू कर दिया कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। उस समय मेसन ब्रिग्स की ही प्लाटून में था और वे दोनों उस जगह को साथ छोड़कर निकले थे, ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहां ऐसी चीजें न होती हों। अगले दिन सैम और ब्रिग्स को एहसास होता है कि नरभक्षी उनके कदमों के निशान का पीछा कर रहे हैं और अब काफी पास आ चुके हैं। सैम को डर होता है कि वे उन्हें कॉलोनी तक ले आएंगे, लेकिन ब्रिग्स के पास उन्हें रोकने का एक तरीका होता है। दोनों जितनी तेजी से हो सके पुल पार करते हैं और जल्दी आगे निकलने के लिए एक खतरनाक छलांग लगाते हैं। फिर वे पुल के पास बने एक छेद के पास जलता हुआ डायनामाइट रखते हैं और टूटे हुए साइन बोर्ड्स के पीछे छिप जाते हैं। बदकिस्मती से हवा के कारण डायनामाइट की बत्ती बुझ जाती है। सैम उसे फिर से जलाना चाहता है, लेकिन ब्रिग्स उसे धक्का देकर पीछे कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तेज हवा में ब्रिग्स लाइटर जलाने के लिए जूझता रहता है और हार नहीं मानता। इसी दौरान कुछ नरभक्षी उसे पकड़ने की कोशिश में खाई में गिर जाते हैं। आखिरकार ब्रिग्स बत्ती फिर से जला देता है और जानबूझकर उनसे लड़ते हुए नरभक्षियों को अपने पास खींच लेता है। फिर अचानक से उसके हाथ में पकड़ा डायनामाइट फट जाता है। विस्फोट में ब्रिग्स की मौत हो जाती है और पुल 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। सैम देखता है कि कुछ नरभक्षी, जिनमें उनका सरदार भी शामिल है, दूसरी तरफ